हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में सारा फोकस करेंगे कि आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप. I'm going to show you first of all in Urdu language, and in the end of the video I'm going to summarize in English for those who cannot understand Urdu language. So I'm going to share with you first of all how to apply as a parents of British child, and then what are the requirements, how much finances you will need to show, as well as proof of relationship in this kind of application. So what you need to do, what's the step, and what's the process step by step. It's me, Barrister Shazia Anjum, and I have been helping other immigrants, parents, British children, parents of British children, and dependent children to apply and to come to the United Kingdom. So अभी इसकी आज की वीडियो में सबसे पहले हम ये बताएंगे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं. लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आते हैं कि वो राइट एप्लीकेशंस नहीं करते, वो राइट एप्लीकेशंस के ग्राउंड्स नहीं करते, वो राइट एप्लीकेशंस के लिए जो एक चेकलिस्ट होती है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं वो नहीं करते. सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको ये समझना है कि ये वीडियो आप पे किस तरह से एप्लीकेबल होगी. एग्जैक्टली जो सबसे पहले आपने एक चीज़ को प्रोसेस को अडॉप्ट करना है वो ये है कि आप लेट मी जस्ट jump into my full screen. Okay, so here you go, you can see my office stuff here. Okay, so सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को किस तरह से अप्लाई करेंगे उससे भी पहले कि आपका प्रोसेस क्या होगा. एज पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, अपने आप की लुक आफ्टर नहीं कर सकता, यूके से बाहर आपके साथ रह रहा है, और आप एज ए पेरेंट्स आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास लीव टू रिमेन नहीं है, और आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो ब्रिटिश चिल्ड्रन आपके साथ यूके में बाहर आपके साथ रह रहे हैं, उनको यूके के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, और उसके साथ आप अपने लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है. अब लोगों को ये इश्यूज़ आते हैं कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, या फिर ये कि हो सकता है कि हमें फिनांसेस रिक्वायरमेंट शो करने की ज़रूरत हो, सच एज 18,600 पाउंड के शो करने की ज़रूरत होगी. जब आप बच्चों के लिए एप्लीकेशन करते हैं आपको फिनांशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. इवन दो आपको कुछ मेंटेनेंस शो करनी पड़ती है कि आपके अगर पाकिस्तान में आपकी इनकम है, क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ से आप बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो आपके साथ, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, आपके पास इनवॉइसेस हैं, आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए ट्यूटर, एज ए ऑनलाइन ट्यूटर. ये वो चीज़ें हैं जो आप प्रूफ करेंगे कि आपके पास फिनांसेस कहाँ से आते हैं. फिर आप बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे. एक्चुअली लेट मी जस्ट शो यू व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू इनक्लोज इन टर्म्स ऑफ योर सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज पे भी बात करेंगे. अगर आप ये देखिए आपके साथ, आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू. सबसे पहले आपको जो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं उसमें आपने एक चीज़ शो करनी है जो बहुत सारे लोग उस चीज़ को मिस कर देते हैं, और वो होती है कि आपके significant difficulties, insurmountable obstacles, मतलब हार्डशिप्स, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको यूके से बाहर रहने में, आपके बच्चे को जो ब्रिटिश चाइल्ड है उसके कौन से ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं. ये जब आप प्रूव करेंगे देन योर एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेबल, देन you will have established your grounds for your application. So first of all, what you need to actually disclose in terms of your successful application. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चा ब्रिटिश चाइल्ड है, उसको एजुकेशन का राइट है, और अच्छी एजुकेशन हासिल करना, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, अच्छे घर में रहना उसका राइट है. एज बीइंग ब्रिटिश चाइल्ड उसका राइट है, और जो स्टेट है यूके की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बच्चा बेशक आउटसाइड द यूके रह रहा है लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि वो ब्रिटिश चाइल्ड के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें. अब हाउ कैन यू प्रूव दैट, आप कैसे प्रूव करेंगे कि बच्चे को स्कूल में एजुकेशन
स्टैंडर्ड एजुकेशन अगर मुहैया नहीं है, स्कूल बार बार बंद हो रहे हैं, स्कूल आपसे बेजा फीस मांग रहे हैं, स्कूल में आपको पिकअप करने में, ड्रॉप ऑफ करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चा एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं कर रहा, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने उसमें प्रूफ करनी है। अब आप प्रूफ कैसे करेंगे? लेटर फ्रॉम एमपीए, लेटर फ्रॉम काउंसलर, लेटर फ्रॉम एनी अथॉरिटीज, एनी स्कूल बोर्ड, एनी अदर क्रेडिबल अथॉरिटीज़ के आप लेटर्स लेंगे जिसमें, या कंट्री रिपोर्ट लेंगे, किसी प्रोफेसर की रिपोर्ट लेंगे, कोई एविडेंस लेंगे जिसमें आप ये शो करेंगे कि आपका बच्चा किस वजह से मुनासिब एजुकेशन, जो स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। सो अभी आप जब ये एविडेंस लेंगे वो आपके केस को सपोर्ट करेगी, राइट। और दूसरी चीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट। सो मेडिकल ट्रीटमेंट सफिशेंट ना होना, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सम टाइम हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो मेडिकल अथॉरिटीज़ आपसे बहुत ज़्यादा, उन्होंने आपको इन्वॉइसेस भेजी हैं, आपसे हाई बिल डिमांड कर रहे हैं और आपके पास इतने अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कि आप अपने बच्चे का इलाज करवा सके वहाँ पे, या फिर सफिशेंट वो मेडिसिन जो यूके में मौजूद है या जो लेवल का ट्रीटमेंट यूके में मौजूद है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आप इसको करेंगे किस तरह से? करेंगे ऐसे कि आपने वहाँ पर जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं या कोई प्रोफेसर्स की कंट्री रिपोर्ट्स हैं, या फिर आप कोई इस तरह के ऐसी पिक्चर दिखानी है कि जिससे ये शो हो कोई, या तो बच्चे को इनफ ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा, या वहाँ पे इनफ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, या बहुत महंगा है। उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगानी है। ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप कि आपने अपनी केयर कैसे शो करनी है कि यू आर द प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, क्योंकि इवन दो कि ये आपके बच्चे के कंपनी करने की एप्लीकेशन है, फिर भी इस पे इतना आसान नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों में आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ती हैं। उस पर जंप करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप एक्चुअली लेट मी जंप इन टू फुल स्क्रीन। आप इसको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू वॉच मोर वीडियोस इन टर्म्स ऑफ योर यूके वीज़ा एप्लीकेशन। और दूसरा बात यह है कि अगर आपको इस सिलसिले में कुछ ड्राफ्ट्स चाहिए या आपको उसमें लीगल ग्राउंड्स चाहिए, देन यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन विद मी एंड आई विल असेस योर केस एंड आई विल एडवाइस यू फर्दर व्हाट टू डू। और दूसरी बात यह है कि आपने बैठ के ये चार्ट एक मतलब उसके ये एक आपने अपना उसमें समरी बनानी है कि किस वजह से आपके क्या ग्राउंड्स हैं। आपके ग्राउंड्स मेडिकल ग्राउंड्स हैं कि बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा, या आपके एजुकेशनल डेप्रीविएशन या एजुकेशनल इश्यूज हैं, या कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि वहाँ पर आपकी कुछ किसी के साथ दुश्मनी है, तो वो वहाँ से आपको बच्चे की किडनैपिंग का खतरा है। इन सम केसेस पीपल मे फेस दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स, राइट। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप प्रूफ करेंगे विद द राइट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, विद द राइट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द, ये तो थी आपके कि आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपके सीरियस हार्डशिप्स क्या हैं, वो उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, राइट। सो अभी आपको ये अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपने रिलेशनशिप के कैसे प्रूफ करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं। सबसे पहले तो आपको पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर मदर मौजूद हैं और हो सकता है कि वो इस बेसिस पे फिर आपका वीज़ा ना लगाएं कि जो मदर है वो बच्चों को लुक आफ्टर कर सकती है, लेकिन अगर मदर आपके साथ ही रह रही हैं, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर रहे हैं, देन इट कैन बी गुड ग्राउंड्स। एनीवे, इसके है कि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म। अब पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म सम टाइम आप कोर्ट से भी ऑर्डर ले सकते हैं, सम टाइम आप एफिडेविट भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं, दूसरे पार्ट में आप ये चीज़ देखेंगे, वेट अ मिनट, ओके, वेयर इट्स गॉन, राइट। ये दूसरा पार्ट है जिसमें आप देखेंगे कि आप दूसरे पार्टनर से अग्रीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं, वो अकेले बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, देन यू विल एंटर इनटू द अग्रीमेंट। ओके,
सो तीसरा पार्ट जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्ट से ऑर्डर लेने का है। सो ये आपकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है। सो अभी अगर आपको मैं यहाँ पर शो करूँ ये, क्योंकि सम टाइम सो दिस इज सो beautiful highlighter, so you can, even if you don't want to use it, you don't have to use it, okay? So it's के जब आप क्या, ये उस सूरत हाल में है जब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई अग्रीमेंट कर सकें, क्योंकि आप या तो आपका पार्टनर नो मोर अलाइव, या आप अकेले ही, उनकी जिम्मेदारी, आपकी सेपरेशन होगी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। सो दूसरी चीज़ यहाँ पर हम जो आपके साथ ये रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट अभी हमने ये आपके साथ डिस्कस किया, राइट? सो ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पे। जैसे मैंने कहा आपको 18,600 पाउंड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उसके लिए एडिक्वेटली आपकी मेंटेनेंस, आपकी अकोमोडेशन, वो उतना आपको प्रूव करना है कि आप जब बच्चे को यहाँ पर लेकर आए तो आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और वो आप फॉर टाइम बीइंग जो शो करेंगे, बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे, जो शो करेंगे वो आप अपने कोई भी पे स्लिप्स, एम्प्लॉयर्स लेटर, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, कुछ भी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं दैन इट्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयड है तो पे स्लिप्स लगेगी, तो वो आप शो कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शो करने होते हैं। वो कैसे शो करेंगे? एक्चुअली इट विल बी टू मच फॉर यू। उसके लिए आप सेपरेट कंसल्टेशन कॉल बुक करें, मैं आपको उसके लिए समझाऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज इंग्लिश लैंग्वेज। सो बेसिकली आप जब एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आपको A1 इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ता है, और दूसरी जो चीज़ होती है वो आपकी होती है कि अगर किसी वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप की कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी कंडीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि वो आपको प्रिवेंट कर रहे हैं। अब ये क्या है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या है? इसमें समटाइम ये कि आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड आप बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आप बच्चे की लुक आफ्टर करने वाला और कोई नहीं है, आप बच्चे को किसी के पास छोड़ के जा नहीं सकते, उनके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स कि आप उसको एक्सेप्शनल ग्राउंड्स में लेकर आए, वाई कैन नॉट यू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एंड यू कैन क्लेम एग्जम्पशंस फ्रॉम दैट, ओके, राइट? सो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएंगे इस पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी शेयर विद यू कि आप बच्चों की बेसिस पे जब एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं इंग्लिश से भी, उसमें आप फिनांस से भी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको सीरियस हार्डशिप शो करनी पड़ेगी। क्या हार्डशिप्स हैं आपकी, वो आपको विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा, देन आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। अगर आप ये थोड़ा होमवर्क करते हैं, अगर आप अपनी एविडेंस इकट्ठे करते हैं, देन गेस व्हाट, आपके जो है वो आप रिफ्यूज़ल से बचते हैं, आपका टाइम बचता है, स्ट्रेट वे आपका वीज़ा लग जाता है और आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे यूके में आराम से आ जाते हैं। और अनदर थिंग इज़ दैट कि सम टाइम डायरेक्टली आपको सेटलमेंट भी मिल जाती है, डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिल जाता है। अगर आप बच्चों को 5 साल के लिए ब्रिटिश चाइल्ड को लुक आफ्टर करते रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू एंटर डायरेक्टली। So and finally, I'm going to, before I can move on to the English language summary in the end of this video, I'm going to share with you के documents आपके आपके documents कौन से लगेंगे, right? So proof of relationship में क्या लगेगा? Marriage certificate। ये देखें, आपको ये proof of relationship में ये documents आपके लगेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, और मैरिज सर्टिफिकेट आप एज ए पेरेंट्स आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड दे हैव पास्ड अवे, देन डेथ सर्टिफिकेट भी आप उसके साथ लगाएंगे। सेपरेशन हो गई है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे।
डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली बच्चे के ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी और आपके पासपोर्ट की कॉपी, राइट? एक्सेस टू चाइल्ड, सो ये वो चीज़ है कि जब आप बच्चे को इधर नहीं लेकर आना चाह रहे, आपका बच्चा ब्रिटिश है, यूके में रह रहा है, खुद आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे देन आपको कोई यहाँ पर कांटेक्ट के लिए कांटेक्ट ऑर्डर चाहिए होगा या अपने पार्टनर से अग्रीमेंट चाहिए होगा कि आप बच्चे को एक्सेस करना चाहते हैं। और समटाइम अगर आपके पार्टनर अग्री नहीं हो रहे तो फिर आपके पास रास्ता होता है कि आप कोर्ट ऑर्डर लें, क्योंकि एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड दिस इज योर राइट टू कम एंड ज्वाइन योर चाइल्ड, नो मैटर यू कैन नॉट डू योर इंग्लिश लैंग्वेज, समटाइम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, आपके पास फाइनेंसिस नहीं है, आपके पार्टनर अग्री नहीं हो रहा, आपकी सिचुएशन ऐसी वर्स्ट है कि आप कुछ भी नहीं शो कर सकते। लेकिन अगर आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो कर दें और जो सीरियस हार्डशिप्स हैं, जो आपकी मुश्किलात हैं, उसको आप एविडेंस के साथ प्रूफ कर दें, देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेसफुल आउटकम फ्रॉम द एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर। सो let's move on to, okay, let's move on to summarize in English. Okay, so this is actually this video is all about applications, UK visa application as a parents of British child. When you want to bring your child who is living with you, who is under 18 years old, who needs you to come with them to the United Kingdom so that you can look after the children, you can join the, you can bring them in the United Kingdom, then this this application will be right application for you. And sometime you can apply directly for indefinite leave to enter instead of applying for limited leave to remain. And once you come to the United Kingdom, then you can have your actually, if you cannot find any suitable accommodations, then you can apply for suitable accommodation, because your child cannot go homeless. And if you do not have enough money to support your child, then you can apply for any financial support from the government. So how will you do it? So these are the documents that you will need in terms of submitting your application. You will need accommodation letter. You will need proof of job, proof of saving, or sometime if you do not have them, you can ask for a job offer letter from the United Kingdom, from any employer. Get job offer letter from them. So you will also need to enclose English language certificate, and then you will actually provide proof of relationship, a marriage certificate, birth certificate, identification, passport copy, your child's passport copy, your passport copy, your child's birth certificate copy. And sometime if you cannot enter into agreement with your partner, then you can always ask the court to provide you with the court order in terms of coming to the United Kingdom. And sometimes you may have to actually prove serious hardship, insurmountable obstacles, what kind of serious hardship your child is facing whilst they are living with you outside the UK. You will have to prove that. How will you prove that? By providing the relevant evidence. If your child is being deprived from receiving medical treatment, you will need to back it up with evidence. If your child is not receiving standard or enough quality education, you will need to provide the evidence with that. And if your child is facing any kind of harm or any kind of threat from any other group of people, then you will need to enclose the report to police or any complaint to anybody, so that you can prove what kind of threat your child will be facing. So this will be considered serious hardship in terms of proving why you want to bring your child into the UK whilst they are living with you at the moment. So a relationship requirement is, for example, if you have a relationship with your child, you have the parental responsibility for your child, and then you will show that in terms of in terms of coming with them
in terms of getting your successful outcome. You will need to show that. And the next one is financial requirement. Basically, you will need to show maintenance. You will need to show enough accommodation available for yourself or for your child. But sometime if you cannot prove that, still you can claim exemptions, but you will have to prove why you are claiming that exemption. So why you are not able to provide a suitable accommodations and maintenance to your child. So anything can be possible when you are bringing your child to the United Kingdom. Your child is British, he or she is under 18 years old, and you need visa to come along with them. So Section 55 of Borders Act 2009 protects actually the child's right, child's welfare, as well as so you can apply the application under Section 55 of Borders Act 2009. So this could be one of the best grounds in your application. Also, as I said before, if there is any serious hardship, then you can apply under the grounds of Article 3 of Human Rights Claim. And under the immigration rules, obviously, you can apply under the immigration rules, under family law appendices. But for some reasons, if you cannot comply with their requirement, you can always claim exemptions under the exceptions, under the general exceptions of Appendix FM. If you understood, that's fine. And if you have any question or comment, you can comment in the comment box. And whenever I see them, so I will reply to the reasonable questions. And I will also try to actually put in the description box the checklist of documents so that you will be able to download that from there. Okay, so we've covered financial requirements. English language requirement is basically you need to do SAFER 1. SAFER 1. So you will need to do SAFER 1. So SAFER A1. SAFER A1 unless exceptions apply. अब exceptions कब apply होते हैं? या तो आप over 65 years old हैं, या आपकी कोई ऐसी condition है, you face any kind of disability, physical disability, mental disability, or sometime under exceptional circumstances. For example, you cannot leave your child with anybody else in terms of going and attending the English exams. Okay, so this could be some of the grounds to claim exemptions for your English language. So if you need any further help, if you need any further guidance, do send me text message and I will book free consultation for you, as well as you will need to subscribe my YouTube channel so that you can view all the future videos and useful information in terms of your family visa application. So this video was created as being parents of British child. British child is under 18 years old and you want to bring your child in the UK, but you need visa in order to bring him in the United Kingdom. So I hope you have learned a lot from this video, but still if you have any comment, any questions, just do type in the comment box and I will answer to your reasonable questions. And in the meantime, take care of yourself and I will see you soon in my next video.